हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम अकाउंटिंग रेशियोज का एक और टॉपिक देखने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है डेट इक्विटी रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम कंपैरिजन देखने वाले हैं डेट और इक्विटी के बीच में। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डेट अपॉन इक्विटी। गॉट इट? डेट अपॉन इक्विटी। तो पहले जानते हैं हम कि डेट किसको बोलते हैं, फिर हम देखेंगे इक्विटी किसको बोलते हैं। तो डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट को ही हम डेट बोलते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? ये डेट के दूसरे नाम है, लॉन्ग टर्म डेट या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी। अब हम देखेंगे कि डेट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो कुछ इक्वेशंस हैं जिनको हमें याद भी रखना है और समझना भी है। डेट का मतलब मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला पहला इक्वेशन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है हमारा टोटल डेट। टोटल डेट किसको बोल रहे हैं? टोटल डेट मतलब करंट लायबिलिटी एज वेल एज नॉन करंट लायबिलिटी, इसको हम बोल रहे हैं टोटल डेट। अब टोटल डेट में से क्या अलग कर दें कि नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी? टोटल डेट में से यदि हम करंट लायबिलिटी अलग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जिसको नहीं समझ में, रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं टोटल डेट मतलब आपकी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। अब इस टोटल डेट में से हम क्या घटा दें? हम करंट लायबिलिटी घटा देंगे, तो जो आएगा दैट वुड बी और नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं डेट। क्लियर है ये? ठीक। उसके बाद थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो आएगा वो आएगा हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले से। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस डेट। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि डेट का फॉर्मूला क्या होगा? डेट इज इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों चीजें आ गई, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या घटा दें? इक्विटी। तो हम बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, दैट इज योर डेट। तो चलिए, यहाँ पे हमने तीन फॉर्मूले देखे हैं और तीनों के तीनों अभी आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से तीन फॉर्मूलेस हैं? सबसे पहला डेट का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। और तीसरा फॉर्मूला है, कहाँ से आएगा वो? कैपिटल एम्प्लॉयड से आने वाला है, तो हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों चीजें आ जाती हैं, इक्विटी भी और डेट भी। तो इक्विटी अगर उसमें से अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। तो तीनों फॉर्मूले याद हैं आपको? ठीक है, पक्का? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाते हैं हम
इक्विटी पे। चलिए यहाँ पे हम कुछ इक्विटी के फॉर्मूलेस देखते हैं। इक्विटी के जो फॉर्मूलेस हैं वो हम लायबिलिटी साइड जो है लायबिलिटी साइड से भी कुछ देखेंगे और एसेट साइड भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड देखते हैं। इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगा। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को हम इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को हम और क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। आई बात समझ में? इक्विटी को और क्या बोलते हैं? इक्विटी को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। मैं रिपीट कर रहा हूं जो कुछ मैंने अभी तक इक्विटी के बारे में कहा है। मैं बोल रहा हूं इक्विटी को और क्या बोलते हैं? इक्विटी को हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का पहला पहला इक्वेशन हमने जो लायबिलिटी साइड से देखा है वो फॉर्मूला है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल जो है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस अगर जोड़ दिया तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? डेफिनेटली बोला जा सकता है। ठीक है। साइड वो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने पहले भी बताया, इसमें क्या है? इक्विटी भी है और डेट भी है। तो हम क्या घटा दें इसमें से? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगा। क्लियर है? दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं? पहला क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा फॉर्मूला मैं एक और बोल सकता हूं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोला जा सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड किसको बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बराबर है? ठीक है। उसके बाद आ जाइए, दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो कहाँ से आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है? इक्विटी प्लस डेट होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या घटा देंगे? डेट घटा देंगे तो हमारा इक्विटी आ जाएगा। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा इक्विटी का फॉर्मूला। कहाँ से? एसेट साइड से। अब सॉरी, लायबिलिटी साइड से। अब हम देखेंगे एसेट साइड से हमारा इक्विटी का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहले इक्विटी मैं बोल सकता हूं, इक्विटी मतलब कैपिटल। इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर्स का पैसा है, शेयर होल्डर फंड है, मतलब कैपिटल है। ठीक है। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, ये मालूम है ना आपको? देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
ये कैपिटल ही आपका इक्विटी है। तो एसेट में से यदि लायबिलिटी घटा दे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स में से पूरी लायबिलिटी घटा दें। पूरी लायबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, टोटल डेट। ध्यान देना, हमने टोटल एसेट्स, एसेट्स कहाँ से आए, एसेट्स कैपिटल और लायबिलिटी से आए। अब इन टोटल एसेट्स में से हम क्या घटा दें, पूरी की पूरी लायबिलिटी घटा दें, तो क्या आ जाएगा हमारा, इक्विटी आ जाएगा, है कि नहीं। ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यहीं से आएगा, इसको स्प्लिट करते हैं। चलो देखो, टोटल एसेट को यदि हम स्प्लिट करें तो टोटल एसेट को हम लिख सकते हैं नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, लिख सकते हैं। और इसको भी यदि स्प्लिट करें तो इसको भी हम बोल सकते हैं माइनस, यहां पे लिखता हूं मैं नॉन करेंट, सॉरी, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी बोला जा सकता है। इन दोनों को स्प्लिट करें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। ये टोटल एसेट एक तरफ कर दिया और टोटल डेट एक तरफ कर दिया, तो टोटल एसेट में से टोटल डेट घटा दिया तो क्या आ गया, इक्विटी। बात समझ में आई आपको, क्लियर है। इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल डेट को मैं लिख रहा हूं नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, ठीक है। और टोटल डेट को भी मैं क्या बोल रहा हूं, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। तो खाली इसको स्प्लिट किया और कुछ नहीं किया है। तीसरा इक्वेशन देखिए क्या है। तीसरा इक्वेशन अच्छे से ध्यान देंगे, ये नॉन करेंट एसेट है तो मैंने यहां लिख दिया नॉन करेंट एसेट। ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो यहां बता सकते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है, पढ़ा हुआ है आपने, वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल कहां से आया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। आई बात समझ में, क्लियर है ये। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। डेट के हमने फॉर्मूलेस देखे, कौन कौन से फॉर्मूलेस देखे। सबसे पहले देखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा टोटल डेट माइनस करेंट लायबिलिटी। टोटल डेट में से क्या माइनस कर दिया, करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला कहां से था, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस बताइए इक्विटी, ये हो गया डेट। उसके बाद आ जाते हैं किस पे हम, इक्विटी। तो इक्विटी भी हमने दो तरफ से देखा था, एक हमने देखा था लायबिलिटी साइड से और एक हाँ, एक हमने देखा था लायबिलिटी साइड से और दूसरा हमने देखा था एसेट साइड से। तो एक बार लायबिलिटी साइड से देख लेते हैं क्या क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हो गया एक। दूसरा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो दूसरा हमारा हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस क्या, डेट। तो पहला ये और दूसरा ये, ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे एसेट साइड से हम कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट, टोटल एसेट माइनस टोटल क्या है बताइए, टोटल डेट। टोटल एसेट में से टोटल डेट घटा दिया तो क्या आ गया हमारा, इक्विटी आ गया। दूसरा, अब टोटल एसेट को ही मैंने स्प्लिट कर दिया तो मैंने लिख दिया नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस में लिख रहा हूं करेंट लायबिलिटी माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, लिख सकते हैं ये, ठीक है। और तीसरा हमारा जो इक्वेशन है वो है
नॉन करेंट एसेट इन ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। बस ये आपको समझ में आया। ये फॉर्मूले आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये अगर याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, तो इनके साथ हम कॉमन सेंस लगाते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये पहला पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हमें डेट इक्विटी रेशियो चाहिए। तो डेट इक्विटी रेशियो जैसे कि सबको मालूम है, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। तो चलिए देखते हैं डेट और इक्विटी क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए, डेट मतलब क्या, नॉन करेंट लायबिलिटी। ये नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। तो हम लिखते हैं डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7,50,000 प्लस 1,42,500। ये टोटल हो जाएगा 8,92,500। ठीक है, 8,92,500 ये हो गया हमारा डेट। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए इक्विटी। इक्विटी भी तो ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इक्विटी। इक्विटी यहाँ पे क्या है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों कैपिटल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल है 7,50,000, ये 7,50,000 माइनस रिजर्व एंड सरप्लस। अब माइनस मैंने क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव में दिया हुआ है ना, नेगेटिव में है। तो इसको घटाने पे कितना आ जाएगा, मैं समझता हूँ ये आना चाहिए 6,35,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 8,92,500 डिवाइडेड बाय 6,35,000। एक बार करके देखिए क्या आंसर। ये आंसर यहाँ पे आ रहा है 1.4055। कैलकुलेटर से किया मैंने। ठीक है, क्लियर है ये बिल्कुल। यहाँ पे आंसर जो दिया है 1.41 है ना, राउंड फिगर कर दिया उन्होंने यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो भी हम रिजर्व में ही कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स जो भी प्रॉफिट्स हैं वो भी हम किस में कंसिडर करेंगे, रिजर्व्स में कंसिडर करने वाले हैं। उसके बाद आइए, यहाँ पे 10% डिबेंचर दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। तो ये आपका जो 10% डिबेंचर दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी मतलब डेट हो गया ये, है ना। और यहाँ से हम क्या फाइन कर लेंगे, इक्विटी फाइन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, डेट अपॉन इक्विटी। यहाँ पे डेट ऑलरेडी गिवन है, इक्विटी हमको फाइन करना पड़ेगा। तो इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो शेयर कैपिटल है हमारा 5 लाख रुपए प्लस जनरल रिजर्व ये दिया हुआ है 90,000 प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है 50,000। तो ये हो जाएगा 6,40,000। ये हो गया हमारा इक्विटी। और डेट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,30,000। तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट है हमारा 1,30,000 और इक्विटी अभी हमने कैलकुलेट किया 6,40,000। ये देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। तो ये आंसर
इन्होंने लिखा है तो सही होगा। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। टोटल एसेट्स दिया हुआ है 2,60,000, टोटल डेट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है। हमको क्या क्या चाहिए? हमको तो केवल दो चीजें चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए। सारी मोह माया त्याग दो, दो चीजें, एक डेट, दूसरा इक्विटी। तो डेट कहाँ से आएगा? डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए टोटल डेट दिया हुआ है, उसमें से करंट लायबिलिटी घटा देंगे तो आ जाएगा। तो डेट इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये हो जाएगा 1,80,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 1,60,000। तो ये क्या हो गया? हमारा डेट हो गया। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको इक्विटी चाहिए। तो अब इक्विटी आप देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलेस थे, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। इक्विटी के आपने फॉर्मूले देखे थे, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड आपको याद होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। दूसरा हमने देखा था कैपिटल एम्प्लॉयड वाला। तो यहाँ तो मेरे को लग नहीं रहा है कि दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। मगर एसेट साइड जो फॉर्मूले देखे थे, क्या उनमें से कोई अप्लाई हो सकता है क्या? देखिए जरा, टोटल एसेट भी दिया है और टोटल डेट। पहला पहला फॉर्मूला हमारा यही था, याद होगा आपको, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2,60,000 minus 1,80,000, that would be 80,000। तो ये 80,000 आ गया हमारा इक्विटी। डेट है 1,60,000। तो बस अब कुछ नहीं है, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000। तो आ गया आंसर कितना? 2:1। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। एक सेकंड। अब समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमको। हमको चाहिए डेट और इक्विटी। तो देखिए इक्विटी तो यहाँ पे दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है कितना? 1,00,000। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 50,000। जनरल रिजर्व दिया है 45,000। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 20,000। इन चारों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगा। ठीक है ना? ध्यान है आपको? हाँ। तो इन चारों को हम जोड़ देते हैं, 1,00,000 और 1,50,000, 1,95,000, और ये हो जाएगा 2,15,000। तो 2,15,000 हमारा हो गया इक्विटी। उसके बाद आइए हमको क्या चाहिए? उसके बाद हमको चाहिए डेट। तो डेट, ये भी डेट भी दिया हुआ है, कितना दिया है? 75,000। तो चलिए देखते हैं, करके देखते हैं। 75,000 डेट अपॉन इक्विटी, दैट इज 2,15,000। डिवाइड करके देखिए और बताइए। आंसर आ रहा है 0.3488। गॉट इट? तो 0.35। क्लियर है बिल्कुल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, व्हेन डेट इक्विटी रेशियो इज 2, स्टेट गिविंग रीजन वेदर दिस रेशियो विल इंक्रीज और डिक्रीज और हैव नो चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं ये समझने की कोशिश करना। आपने ये देखना है कि आपके पास आपका जो रेशियो है वो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो है। तो आपने देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन से डेट या इक्विटी दोनों में कोई भी चेंज आ रहा है क्या। अगर चेंज आ रहा है तो रेशियो चेंज होगा, अगर चेंज नहीं आ रहा है तो रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमको डेट और इक्विटी ही देखना है और सारी चीजें नहीं देखनी है। तो देखिए पहला पहला जो ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है सेल ऑफ लैंड, बुक वैल्यू 4 लाख फॉर रुपीज 5 लाख। 4 लाख रुपए की जमीन थी आपके पास, आपने 5 लाख में बेच दी। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कहाँ जुड़ता है, कैपिटल में जुड़ता है। ये 11 से पढ़ते आ रहे हैं आप। तो ये जैसे ही हमारा प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ा तो हमारा जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। आपका इक्वेशन है डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी आपका डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर आपका 1 लाख रुपए से बढ़ गया तो सीधी सी बात है कि आपका जो रेशियो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना। गेटिंग माई पॉइंट? सो द रेशियो विल डिक्रीज। सेकंड पे आइए। सेकंड क्या बोलता है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ रुपीज 10 लाख। आप क्या कर रहे हैं, आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं। बहुत बढ़िया, प्लांट एंड मशीनरी तो खरीद लिया, मगर उसके बदले में हमने क्या किया, हमने कुछ शेयर्स इश्यू कर दिए। तो अगेन पहली बात तो ये देखिए कि हमने जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है ना तो वो डेट में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आने वाला नहीं है, वो तो एसेट है। तो डेट में तो आएगा नहीं और इक्विटी में भी नहीं आएगा, प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा एटलीस्ट। ठीक है, मगर हमने उसके बदले में जो शेयर्स इश्यू किए डेफिनेटली उससे क्या बढ़ जाएगा, इक्विटी। अगेन इक्विटी कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में है तो अगेन रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तीसरा देखिए, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर रिडम्पशन ऑफ 13% डिवेंचर्स वर्थ रुपीज 10 लाख। अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगेन हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, इक्विटी बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से ध्यान देंगे आप। क्या बोलता है, हमारे पास टोटल एसेट दिया हुआ है 12,50,000, टोटल डेट दिया हुआ है रुपीज 10 लाख और करंट लायबिलिटी दी हुई है 5 लाख। हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए डेट और इक्विटी। तो डेट यहाँ पे कैसे आ सकता है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमारे पास टोटल डेट दिया है और करंट लायबिलिटी दी है। तो डेट इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये हो जाएगा रुपीज 10 लाख माइनस रुपीज 5 लाख। तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपए। 5 लाख क्या आ गया, 5 लाख आ गया हमारा डेट। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए इक्विटी। इक्विटी आपको मालूम है टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट में से हम फाइन कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स हैं 12,50,000 और टोटल डेट है हमारा 10 लाख। तो हो जाएगा 2,50,000। ये इक्विटी हो गया हमारा। तो हमारा इक्वेशन है टोटल डेट अपॉन डेट अपॉन इक्विटी। तो ये 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000
दैट वुड बी 2:1। क्लियर है? चलिए सेवेंथ वाला देखिए। हमें अगेन डेट इक्विटी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, तो डेट कहाँ से आएगा? देखिए यहाँ पे शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी तो ऑलरेडी दिया है। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको डेट चाहिए, तो डेट इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। अरे आप बोलेंगे सर आपने ये फॉर्मूला ऐसे कैसे लिख लिया? अरे भाई मैंने ऐसे लिख लिया कि यहाँ पे मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा था, यहाँ पे इक्विटी दिख रहा था, एकदम आसान है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख माइनस इक्विटी है आपका 2 लाख रुपए, ये घटाने के बाद हो जाता है 6 लाख रुपए। तो the 6 lakh is our what? डेट। ठीक है, और इक्विटी इक्विटी तो है ही 2 लाख, तो कितना हो जाएगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, दैट इज 3:1। क्लियर है ये? ठीक है, तो चलिए हाँ जी, यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन आप देखिए। डेट इक्विटी रेशियो है 0.5:1। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज? ठीक है, चलिए देखते हैं आपको ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है। यहाँ पे मान लीजिए ये 50,000 ले लिया हमने डेट, और इक्विटी हमने ले लिया मान लीजिए 1 लाख। ठीक है, अब इनमें से किससे चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा? तो पहला पहला देखिए लिख रहा है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर हमने शेयर्स इशू किए, ये आपका डेट है, ये आपका इक्विटी है। आपने शेयर्स इशू किए तो ये क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ गया मतलब आपका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्लियर? दूसरा देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश आया। एक बात ध्यान रखिएगा, ना तो डेट में कहीं कैश इन्वॉल्व है, ना तो इक्विटी में कहीं कैश इन्वॉल्व है, ना तो यहाँ कोई डेटर इन्वॉल्व है, ना तो यहाँ पे कोई डेटर इन्वॉल्व है। तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज, नीदर डेटर इज गोइंग टू चेंज नॉर इक्विटी इज गोइंग टू चेंज, तो इसीलिए कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन समझते हैं, हम हमारे जो डिबेंचर होल्डर हैं उनको लोन का रीपेमेंट कर दे रहे हैं। डिबेंचर है क्या? डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन। तो आपने पब्लिक से लोन लिया है, अभी उसको रीपेमेंट कर दे रहे हैं, तो आपका जो डेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगेन आपका डेट कम हो रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो थर्ड वाले केस में भी कम हो जाएगा। सेकंड वाले केस में हमने देखा नो चेंज। क्लियर है ये? उसके बाद थर्ड में आइए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में हमने गुड्स खरीदे हैं, तो ये अपन फोर्थ देखते हैं, उधार में हमने गुड्स खरीदे हैं। तो जब आपने गुड्स खरीदे हैं तो क्या वो गुड्स डेट में आएंगे? नहीं आएंगे। ठीक है, उधार में खरीदे हैं तो क्या लॉन्ग टर्म डेट में आते हैं? कभी नहीं आते। किस में आते हैं? करंट लायबिलिटी में आते हैं। तो ना तो गुड्स इधर आएंगे, ना तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो इधर आएंगे। तो अगेन फोर्थ में भी क्या होगा? नो चेंज। आई बात समझ में आपको? क्लियर है बिल्कुल? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से ध्यान देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू जंबो लिमिटेड कंप्यूट डेट टू इक्विटी रेशियो। चलिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? डेट। तो डेट तो साफ साफ आपको भी दिखाई दे रहा होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये मिला के हो गया आपका डेट। तो डेट हमारा हो गया यहाँ पे 3 लाख रुपए। दूसरा हमको क्या चाहिए? इक्विटी। तो इक्विटी आप बता सकते हैं यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? इक्विटी के दो तरीके होते हैं, एक लायबिलिटी साइड से जहां पे आपको शेयर कैपिटल दिया रहता है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया रहता है। ना तो यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल दिया है, ना रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, तो वहां से तो पॉसिबल नहीं है।
दूसरा हमने देखा था एसेट साइड से, तो क्या आपको लग रहा है एसेट साइड से कहीं से पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपको एसेट्स दिए हुए हैं, नॉन करंट एसेट भी दिया है, करंट एसेट भी दिया है, तो ये मिला के क्या हो गया आपका टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स आर 3,60,000 प्लस 90,000, दैट वुड बी 4,50,000। इज इट क्लियर? तो 4,50,000 हाँ हो गया हमारा टोटल एसेट। अब हमको क्या चाहिए? मगर हमको तो चाहिए क्या? हमको चाहिए इक्विटी। तो इक्विटी का एक फॉर्मूला आपको याद होगा एसेट साइड का, सबसे पहला हमने देखा था टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। तो टोटल एसेट्स तो आ गया 4,50,000, मगर टोटल डेट कहां से आएगा? ये है ना, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी हो गई और ये आपकी करंट लायबिलिटी हो गई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल डेट आ जाएगा, है कि नहीं? 3,50,000, तो ये माइनस 3,50,000, दैट वुड बी ₹1,00,000। क्लियर है ये? बिल्कुल अच्छे से। तो इक्विटी आ गया 1,00,000 रुपए, डेट हमारा है 3,00,000 रुपए, तो डेट इक्विटी रेशियो हो जाएगा 3,00,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, ये हो जाएगा 3:1। क्लियर है एकदम? समझ में आया? ये हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।